हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। मैं दीक्षा शुक्ला आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं और मैनेजमेंट में ये 3 लेवल अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉप लेवल, इसमें सारे आपके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी अथॉरिटी हाई होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग इस टॉप लेवल पे बैठे होते हैं। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल में आपके सारे सुपरवाइजर्स होते हैं। ये आप एक तरीके का इसे सुपरवाइजर लेवल कहते हैं, दूसरे नाम से इसे मैनेजर लेवल कहते हैं और इसे टॉप लेवल ही कहते हैं। तो सबसे पहला टॉप लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जो सबसे पहला फंक्शन है इनका, ये सारे हमने फंक्शंस लिखे हैं, तो जो इसका सबसे पहला फंक्शन है वो है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कैसे करना है, एक गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव उनका क्या है। इसके बाद फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, क्या प्लान वो फॉलो करेंगे, क्या पॉलिसीज वो बनाएंगे, उसको अचीव करने के लिए उनको फ्रेम किया जाता है, उनको बनाया जाता है कि ये वाला प्लान हम अडॉप्ट करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, या हम ये पॉलिसीज के साथ काम करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स फॉलो होंगे। वो आपका टॉप लेवल डिसाइड करता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, मिडिल लेवल, लोअर लेवल क्या करेगा, कौन सी एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, वो टॉप लेवल डिसाइड करेगा। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जितने टाइप की रिसोर्सेज होंगी, वो सब कुछ टॉप लेवल ही उनको देख करके देगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा टॉप लेवल ही करता है। मिडिल लेवल पे भी जो मैनेजर होते हैं वो पेड होते हैं, सैलरी उनको मिलती है, सैलरी इनको भी मिलती है, बट इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, लोअर लेवल की परफॉर्मेंस होती है, लोअर लेवल से नीचे जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस होती है, बट जो वर्कर्स की परफॉर्मेंस होती है उनका अप्रेजल हमारा लोअर लेवल करता है। बट लोअर लेवल और मिडिल लेवल की जो अप्रेजल होता है, जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको इंक्रीमेंट मिलता है या उनको कोई पोस्ट में हाइक मिलता है, तो वो हमारा टॉप लेवल ही डिसाइड करता है कि इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको क्या पर्क्स देने चाहिए और किस तरीके से इनको आगे ट्रीट करना है। लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, लाइसेंस विद आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जो लाइसेंस वर्ड है वो हमारा कम्युनिकेशन को रेफर करता है। कम्युनिकेशन इसका मीनिंग होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक वर्ल्ड मानते हैं, उसके बाहर की जो पूरी दुनिया है उससे जो भी कम्युनिकेट करेगा वो टॉप लेवल कम्युनिकेट करेगा। सेकेंड लेवल है आपका मिडिल लेवल, ये बेसिकली एक मैनेजर लेवल होता है, इसमें सारे मैनेजर्स बैठे होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, यहाँ पर जो पॉलिसीज बनी है उनको इंटरप्रेट करेगा लोअर लेवल पर मैनेजर्स। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज कैसे कैसे होगी, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करेगा या काम करेगा उस पर, वो आपका मिडिल लेवल डिसाइड करेगा। रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, इनवाइट करना और उनको सिलेक्ट करना, ये मिडिल लेवल का काम होता है। मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को काम और अच्छा करें, उनके अंदर एक एनर्जी आए, एक्साइटमेंट आए, जिससे कि वो इनोवेशन के साथ काम कर सके, इफेक्टिवनेस दे हमारे काम में, एफिशिएंसी दें, तो इसीलिए उनको मोटिवेट भी हमारा मिडिल लेवल ही करता है। लास्ट इज कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज, इसमें एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मुट्ठी में रखना है, नो। जो हमारी प्लानिंग है और जो एक्चुअल काम हो रहा है उसके बीच में जितना भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है देन इट इज ओके। अगर वो नहीं चल रहा है, प्लानिंग हमने कुछ और करी और एक्चुअल काम उससे नीचे है, एक्चुअल जो हमारे पास आउटपुट आया है वो उससे नीचे है, तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी और एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कमी है, आपको ये इस तरीके से ठीक करना है, या फिर आप देखो कि आपको कैसे ठीक करना है। तो ये काम हमारा मिडिल लेवल के, ये सारे फंक्शन मिडिल लेवल परफॉर्म करता है। लास्ट इज योर लोअर लेवल, लोअर लेवल आपका थर्ड लेवल होता है, ये सुपरवाइजरी लेवल आपका कहलाता है। इसमें सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स को सुपरवाइज करता है। जो वर्कर्स की जितनी भी ग्रीवेंसेस होती है, ग्रीवेंसेस का मीनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है मिडिल लेवल के सामने हमारा लोअर लेवल। सेकंड, गुड वर्किंग कंडीशन, वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, इसका ध्यान भी आपका लोअर लेवल रखेगा। वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा भी आपका लोअर लेवल काम
ध्यान रखेगा, फंक्शन करेगा उसको। हेल्प्स मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट, लोअर लेवल मिडिल लेवल को रिक्रूटमेंट में हेल्प कैसे कर सकता है? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना, प्लान बने, पॉलिसीज बने, इन्होंने इंटरप्रेट करे, उधर उन्होंने उनको बताया, तो जो वर्कर्स है ना वही एक्चुअली में काम करते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो जो प्रोडक्ट की जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रोसीजर से जा रही है, उसमें जो बैठा आदमी काम कर रहे हैं, बैठे आदमी काम कर रहे हैं, वो आपके वर्कर्स ही हैं। तो बेसिकली आपके वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए उनके किस टाइप के वर्कर्स की जरूरत है, उनको किस टाइप की ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, वो इधर मिडिल लेवल बताते हैं, उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके बाद वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अच्छी हो सकती है, इसमें इसमें हमें बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ है, एक्चुअल काम तो वर्कर्स कर रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल कोई चीज करते हो, थियोरेटिकल से जब प्रैक्टिकल में लेकर के जाते हो, तो बहुत सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो वो डिफरेंसेस वर्कर्स को रियलाइज होते हैं। इसीलिए वर्कर्स अगर कोई सजेशन देते हैं तो वो लोअर लेवल उसको वेलकम करते हैं। अगर उनको लगता है कि वो सजेशंस अच्छे हैं, हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं, उन्हें अपने लेवल पे लगता है कि हाँ ये आगे अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो मिडिल लेवल से बात करते हैं। मिडिल लेवल आपके टॉप लेवल से बात करते हैं। यहाँ पे हमें एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, जिसे हम स्केलर चेन भी कहते हैं। सीधा वर्कर्स आकर के टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते, दे हैव टू फॉलो द स्केलर चेन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वर्कर्स अच्छा काम करें, ये नहीं कि उनको अगर 50 पर पीस का अगर उनको टारगेट दिया गया है और उसी हिसाब से उनको आपने वेजेस सेट करी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी 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 सारे 50 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पीसेस जो हैं वो जल्दी जल्दी बना करके छोड़ दें, क्वालिटी मेंटेन नहीं करें। तो क्वालिटी अगर वहाँ मेंटेन नहीं होगी तो यहाँ नाम खराब होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होगा। तो इसीलिए क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी लोअर लेवल की होती है। इसके लास्ट में बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को मोटिवेट करना, यहाँ पे बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का मोरल बूस्ट अप करना पड़ता है, क्योंकि वो डेली एक तरीके का काम करते करते कभी कभी ऊब जाते हैं। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कहीं कभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनको उनका मोरल आपको बूस्ट अप करना पड़ता है, उनको बहुत आगे बढ़ाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। उनको वो बोझ नहीं लगना चाहिए कि हम रोज आते हैं, हमें ये रोज काम करना है और हम चले जाएंगे। नहीं, वो जैसे आपने उनसे कहा अगर आप 2 पीस आगे और बनाएंगे तो आपको और पेमेंट मिलेगा, या आप 5 पीस आगे बढ़ाते हैं, या आपकी पूरे साल भर के अगर पीसेस ज्यादा आते हैं, कुछ भी अगर ये चीजें आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस में, तो उनको उनका मोरल बूस्ट होता है। अगर एक वर्कर के लिए अगर सबके सामने क्लैपिंग भी करवा दी जाती है तो भी उसके लिए बहुत अच्छा फील होता है। तो इसी तरीके से जो लोअर लेवल होता है वो वर्कर्स का मोरल जो है वो बूस्ट करता है। तो ये 3 लेवल थे, ये 3 लेवल के अपने अपने फंक्शंस हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट इसी तरीके से काम करता है। कोई प्लानिंग करता है, कोई आपका ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर कोई रिक्रूटमेंट करता है, कोई डायरेक्टिंग करता है, कोई कंट्रोलिंग करता है। तो लेवल्स के हिसाब से काम बढ़ता चला जाता है, और लेवल के हिसाब से ही फंक्शंस आपके अलग 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 परफॉर्म होते चले जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पूरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।